ओके, तो जो कैलकुलस वर्ड है, इस सब्जेक्ट की इन्वेंशन किसने की थी? किसने इन्वेंट किया था? लास्ट ईयर पढ़ के आए हो। इसकी इन्वेंशन की थी लेबनीज ने। और न्यूटन उन लेबनीज के ना सर टाइप थे, सर तो नहीं थे, एक्चुअल सर तो नहीं थे, उनके सर थे, ऑलमोस्ट बड़े थे। न्यूटन बड़े थे, ये लेबनीज छोटे थे। और दे हैव वर्क टुगेदर। न्यूटन born early and died later than लेबनीज। लेबनीज का जो टाइम पीरियड है वो लेस है, और जो न्यूटन का लाइफ स्पान है स्लाइटली ज्यादा है। ठीक है। बाकी जो न्यूटन उस समय के काफी ग्रेट साइंटिस्ट थे, इनकी रिकमेंडेशन के बिना कोई रिसर्च पब्लिश नहीं होती थी जल्दी। तो लेबनीज की ये रिसर्च है कैलकुलस। न्यूटन ने अपना नाम डाला हुआ साथ में, क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट था। तो और न्यूटन की ये जरूरत थी कि कैलकुलस इन्वेंट की जाए। ठीक है। तो न्यूटन ने बोला लेबनीज को कि मैं अपनी साइंस में अटक रहा हूं और मेरी हेल्प करो। तो लेबनीज ने हेल्प करना शुरू किया। तो जिस तरह से वो अटके हुए थे, तो इन्होंने क्या लिखा, दोनों ने मिलकर ही समझ लो कि जब x की वैल्यू 2 है, उस टाइम पर 2x plus 5 की वैल्यू क्या है? When x is 2, that time what is 2x plus 5? इनको बड़े आराम से 2 into 2 plus 5, बोला ये तो 9 मिल गया, सही है। ठीक है। पर ये तब फंस गए जब मैंने लिमिट गलती से, ये अटक गए तब जब बोला when x is 2, that time find x square minus 4 by x minus 2। ये जब निकाला तो ये 2 square minus 4 by 2 minus 2, ये निकला 0 by 0। 0 by 0 नॉट डिफाइंड क्यों है? 0 से 0 काट दो, 1 होता है। कंट्राडिक्ट कैसे करोगे? क्योंकि न्यूटन लेबनीज ने नहीं, आप हम बोलने लगे कि अनडिफाइंड, पर अनडिफाइंड प्रूव किसने किया? लेबनीज ने। उसी ने बोला ये अनडिफाइंड है। क्यों बोला अनडिफाइंड है? क्योंकि उसने 0 में 0 का डिवीजन करके देखा और दिखा कि 0 में 0 का डिवीजन किया उसने, डिवीजन चला गया, जितने टाइम आप बोलो उतने टाइम 9 टाइम चला गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। 9 टाइम डिवीजन गया। फिर डिवीजन का रूल क्या है? 9 into 0 0 हो गया, माइनस किया, फिर से 0 आया, फिर से डिवीजन करा, तो डिवीजन मान लो 1 टाइम चला गया। एक तो डिवीजन मतलब उतने टाइम जा रहा है जितने टाइम आप चाहो, तो यहीं पर अनडिफाइंड है। फिर डिवीजन किया, 8 into 0 0 किया, माइनस किया, फिर से 0 आ गया। आप चाहो तो यार रुक भी सकते हो, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, रुक सकते हो। और चाहो तो आगे चल सकते हो, 7 into 0 0। इस एक डिवीजन को आप सारी जिंदगी करते रहो, सारी जिंदगी। और चाहे तो बीच में रुक भी जाओ, और चाहो तो चलते रहो। तो ये क्या है? ऐसे इनडेफिनिट टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। क्योंकि ये 0 by 0 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वी डोंट नो। तब इन्होंने बोला ये अनडिफाइंड नहीं, इनडिटर्मिनेट। अनडिफाइंड तो बहुत होते हैं। अनडिफाइंड नंबर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डिटर्मिनेट और दूसरे होते हैं इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट वो नंबर है जो अनडिफाइंड तो है, पर उसमें थोड़ा सेंसलेस नहीं।
जैसे इन्फिनिटी में सेंस है, अनडिफाइंड है, बट इट इज ग्रेटर देन एनी नंबर विच यू कैन थिंक ऑफ. It is greater than any imaginable number. This is greater than any thinkable number. Minus infinity is smaller than every imaginable number. तो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो, कोई नहीं बताता. डिटर्मिनेट वर्ड आप जाते ही हो कहीं कहीं थी, नीचे देख लो किसी को. इनडिटर्मिनेट सारे बता देंगे, डिटर्मिनेट मैं बता रहा हूँ आपको, या मेरे से किसी ने सुन रखा हुआ वही बताएगा. ठीक. तो ये डिटर्मिनेट, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड कर दो तो ये डिटर्मिनेट है. अरिगेटिंग, इसका सेंस है. इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर में इन्फिनिटी ऐड कर दो तो इसमें सेंस है. इनको कहते हैं डिटर्मिनेट. ठीक है. 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 2 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, ये कैसा नंबर है? डिटर्मिनेट नंबर है जो लिखा हुआ है. इनडिटर्मिनेट क्या होता है? इनडिटर्मिनेट, न्यूटन लेबनीज ने रिसर्च करके हमें 7 इनडिटर्मिनेट नंबर बताए हैं. तो बात सुनो, उनको सबसे पहले ही 0/0 टक्कर गया. मैंने बताया वो डिवीजन करके देखा, डिवीजन हुआ नहीं. तब इनको शक हो गया कि मैथमेटिक्स में ऐसे नंबर और भी होंगे, तो उन्होंने फिर इन्वेंशन की फर्दर. तब इनको नंबर और भी मिल गए. एक नंबर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, एक नंबर है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इधर का है, डिटर्मिनेट है वो. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट. ठीक है. 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, फिर 7 हुए. 1 2 3 4 5 6 7 इनडिटर्मिनेट उन्होंने बताए हुए. और आगे उन्होंने ना ETC लगाया हुआ है कि ऐसा कोई और भी नंबर कल को मिल जाए तो उसको ऐड कर दिया जाए. हम लोगों को अथॉरिटी दी, आप लोगों को अथॉरिटी दी है कि अगर ऐसा कोई और भी नंबर मिल जाए तो उसको इसमें ऐड कर दिया जाए. हालांकि नंबर ए अभी एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन एक्सेट्रा उन्होंने लगाया. हाँ बोलो, इनको डाउट है? एक मिनट. इन ये जो 7 इनडिटर्मिनेट नंबर हैं, इनमें केवल बेसिक इनडिटर्मिनेट नंबर एक ही है, 0/0. अदर्स आर इनडिटर्मिनेट बिकॉज 0/0 इज इनडिटर्मिनेट. अदर्स आर इनडिटर्मिनेट बिकॉज 0/0 इज. जो फंडामेंटल नंबर है वो पहला. अब इनका बड़ा लेजिटिमेट मतलब वैलिड क्वेश्चन है कि 1 की पावर इन्फिनिटी 1 क्यों नहीं है. तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा. इसका सबका कुछ न कुछ मेरे पास जस्टिफिकेशन है, औरों के पास किसी के पास नहीं. और बोलेंगे रट्टे लगाओ, किसी ने इन्वेंट किया होगा तो रट्टे लगा ले. नहीं तो पूछ के देखो आप, मैं तुमको जवाब दे रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन का. आर यू गेटिंग? कहीं भी पूछ लो. वो बोलेंगे इसको याद करो, इसका कोई प्रूफ नहीं है. समझे? किसने बोला? न्यूटन ने बोल दिया ये इनडिटर्मिनेट है तो है. पर न्यूटन ने क्यों बोला वो मैंने आपको डिवीजन करके बता दिया. ठीक है, इसलिए बोला. अच्छा, इसमें L 1/इन्फिनिटी को L बोलो आप. ठीक है, थोड़ी हमारी बात सुन लो, कोई समझ सकता है समझ ले, फ्यूचर में आपके काम आएगा. लॉग ले लो, लॉग 1 की पावर इन्फिनिटी. अगर लॉग जानते हो तो सीख लो, नहीं तो कोई बात नहीं. लॉग m की पावर n लॉग m होता है. ये हो गया इन्फिनिटी, लॉग 1 हो गया 0. तो लॉग L कितना आ गया? इन्फिनिटी इंटू 0. इन्फिनिटी इंटू 0 इनडिटर्मिनेट होता है. लॉग L इनडिटर्मिनेट तो L भी इनडिटर्मिनेट. जिस नंबर का लॉग लिया वो इनडिटर्मिनेट, तो वो नंबर भी इनडिटर्मिनेट. अब ये पूछेंगे इन्फिनिटी इंटू 0 कैसे इनडिटर्मिनेट होता है? तो इन्फिनिटी ए को ना 1/0 रफली आप लिख लो. रफ ही कर सकता हूं, फेयर तो इसमें कुछ होता नहीं है. 0 इंटू 1, 0/0 पर एंडिंग हुई. मैंने बताया कि 0/0 इज द फंडामेंटल इनडिटर्मिनेट नंबर. अदर्स आर इनडिटर्मिनेट बिकॉज 0/0 इज इनडिटर्मिनेट. वो एक ही नंबर है, उसी वजह से दूसरे इनडिटर्मिनेट हो गए. तो लॉग L 0/0. अब तो मान गए कि ये इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि 0/0 तो मैंने उसका प्रूफ दिया. और इसलिए L कैसा हो गया? इनडिटर्मिनेट हो गया. तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 नहीं होता, ये इनडिटर्मिनेट नंबर
होता है। तो इस तरह से ओके। तो लेबनीज और न्यूटन ने इनडिटर्मिनेट नंबर्स फिर इन्वेंट की, और जब ये नंबर इनके सामने आ गए तब इनको डाउट पे डाउट, डाउट पे डाउट पैदा होता ही चला गया। अब इन्होंने क्या किया, जब x की वैल्यू 2 ओ टाइम पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2 बता दो। इनकी प्रॉब्लम थी, साइंस फेल्ड अप हो रही थी, इसकी वजह से इसकी जरूरत थी न्यूटन को साइंस में, वो रुका हुआ था, अटका हुआ था। तो क्या हुआ कि इसको 0 बाय 0 आया तो शक हो गया, तो इनडिटर्मिनेट निकला। अब इन्होंने सोचा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो मिल नहीं रही, तो क्या करें, कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दे, है ना। तो इन्होंने बोला लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज 2, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x इज 2 टेंडिंग टू 2, x इज नॉट एग्जैक्टली 2। कहते कोई बात नहीं, x इक्वल टू 2 तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो x अप्रोक्सीमेटली 2 ले लो, 1.999 ले लो या 2.0001 ले लो, और इसकी वैल्यू अब निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। तो तब इन्होंने जब निकाला x टेंडिंग टू 2, फिर इसके इन्होंने फैक्टर कर दिए, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, तो दो फैक्टर से फैक्टर काट के और फिर x को 2 पर किया, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आए। अब ये बोला ये राइट है और वो रॉन्ग था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये काम जो फैक्टराइजेशन यहां नहीं कर सकते थे, इसमें फर्क है कि सेम है? अगर वहां भी कर सकते थे तो फिर ये टेंडिंग टू लिमिट ये क्या झंझट की, बेकार की। बेटे जैसे मैं ये कहता हूं कि इसकी एनालिसिस अगर ऐसे ये करते, देखो सब लोग, व्हेन x इज इक्वल टू 2 और फिर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 के दो फैक्टर करता, फैक्टर से फैक्टर कैंसिल करके x इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 देता। तो वो वर्क और इस वर्क में कोई फर्क है कि सेम है? फर्क है तो बताओ, सेम तो है ही है, सेम तो सारे लोग बोलेंगे। तुमको अगर फर्क नजर आया तो बात करो। हाँ बात सही है बेटे, मैं तो ये कह रहा हूं इसमें एरर बताओ, इसमें गलती क्या है? वैल्यू इसमें भी 4 आई, उसमें भी 4 आई, तो इसमें कोई गलती हुई कि वैसे ही? जब इसको बनाएंगे फैक्टर तो ऐसे हो जाएगा ना, मतलब जो नीचे वाला x माइनस 2 माइनस 2 हो गया, ऊपर वाला भी 2 माइनस 2 हो गया, तो वो 4/0 हो जाएगा ना। वो मतलब 0 से 0 कट रहा है। आपने पता है इनडायरेक्टली, ठीक बोल, इनडायरेक्टली आपने क्या किया कि x माइनस 2 से x माइनस 2 जो यहाँ पे कट किया ना, ये कटिंग अलाउड नहीं है आपको। क्यों? x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो ये 0 है, ये एग्जैक्टली 0 है, तो 0 से 0 आप कट नहीं कर सकते। इसमें अगर यहाँ पे फैक्टर काटते हो तो गलत कर रहे हो, यहाँ पे फैक्टर काट दिया तो कोई गलती नहीं की। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1.9 है, ये 0 से 0 नहीं काटा आपने, ये 0 से 0 काटा। तो लिमिट की वो समझ गए आप, नीड क्या है, जरूरत क्या है यहाँ पे। ऐसा अगर x इक्वल टू 2 लिखते आ रहे हो तो आप x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल कर नहीं सकते, और फैक्टराइजेशन करते हो तो कट कर सकते हो, क्योंकि x इज नॉट 2, x इज अप्रोक्सीमेटली 2, ऑलमोस्ट 2 है, तो x 2 ही, ऑलमोस्ट 2 बोलने से वो फैक्टर का रिलेशन जो है ना वो इंटाइटल्ड हो गया, अथोराइज्ड हो गया, आपको समझ में आ गया? ऐसे ये लिमिट प्रोड्यूस हुई। अब जब लिमिट प्रोड्यूस हुई तो इसके फिर रूल्स रेगुलेशंस बने, तो आपको कुछ रूल रेगुलेशन सिखा, कुछ चीज लिखानी चाहिए कहीं। ओके, तो अब लिमिट कैलकुलेशंस वगैरह तो आपने उसमें सीखी हुई +1 में, पर हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं, चीजों को कंटिन्यूटी में लिमिट की हमें जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये लिमिट x अप्रोचेज 5, ऊपर के फैक्टर करो, नीचे के फैक्टर करो,
फैक्टराइजेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यहाँ साइड में कर लेता हूँ के फैक्टर 5 4 या 20 करके ये लीजिए x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 आउट कर दो एक्स माइनस 4 तो ऊपर x माइनस 5 एक्स माइनस 4 डिनोमिनेटर के इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के फैक्टर्स फास्ट बता देता हूँ 5 बन जा 5 से x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 आउट इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ पे लिख दीजिए और फैक्टर से फैक्टर कैंसिल हो x की वैल्यू 5 डाल दो 5 माइनस 4 1 5 माइनस 1 4 1/4 आपका आंसर समझ में आ गया। ये था फैक्टराइजेशन मेथड। कहीं पर हम लोग फैक्टर कर देते हैं तो कहीं फार्मूला लगा देते हैं कहीं कुछ कर देते हैं, ऐसे करके लिमिट को इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। इन्होंने इस लिमिट की वैल्यू 9 दी है, आपसे ए फाइंड करने को बोला है। वैल्यू ऑफ लिमिट इज गिवन, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम आपको एक फार्मूला देते हैं। फार्मूला अभी याद करो हमारे साथ, x टेंड्स टू a xn माइनस a की पावर n x माइनस a का आंसर किसी को अगर याद है तो आप बताओ। बहुत फेमस फार्मूला है +1 का n a की पावर n माइनस 1, याद करो। और लिमिट के सभी फार्मूले जनरलाइजेबल होते हैं। कैसे? पैर रोक के इधर देखो कितना जनरलाइजेशन पॉसिबल है। इस फार्मूले में x और a की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब यहां पर x लिखा ना, उसको एरोप्लेन लिख दो आप, लेकिन वो एरोप्लेन कहां लिखना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, जहां a लिखा ना वहां क्रैशेज लिख दो, क्रैशेज। तो वो क्रैशेज कहां लिखना पड़ेगा, इधर इधर इधर। फार्मूला फिर भी वैलिड है। ठीक है, ओके। मतलब x अप्रोचेज a, स्मॉल x की जगह कुछ भी हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है। मैंने बोला x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a, आंसर आएगा n a टू द पावर n माइनस 1। ऐसे जनरलाइज्ड फार्मूले कैलकुलस में, लिमिट में पॉसिबल है। सभी फार्मूले जनरलाइजेबल होते हैं। ठीक है, अब ये जनरलाइजेशन है, यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक। मैंने आपको बताया, सिखाया, बताया, पहले बनाया फिर बताया, फार्मूला बनाया फिर बताया। तो बनाने का बेस क्या है, वही ऊपर बना। बुक वाले सारे इसको यूज तो करते हैं, नीचे वाले फार्मूले को लिखता कोई भी नहीं है, और कहीं लिखा हो तो मैं दिखा दूं। इसको बिना फॉर्मूले की कर सकते हैं, इसको बिना इस फॉर्मूले की कर सकते हैं। किसको? x हाँ, बिना फार्मूले कर सकते हैं। फैक्टर हो जाएंगे, एक्स क्यूब का क्यूब माइनस 1 क्यूब का क्यूब है 9 का कर दोगे 7 होगा, फिर 19 होगा, फिर अटक जाओगे ना। तो वो काम क्यों कर रहा, जो जिसमें एक क्वेश्चन हो जाए दूसरे में अटक जाओ, तो वो करना जिसमें अटको ही ना। ओके, तो आपको हम सही रास्ते पर ले चल रहे हैं। ठीक है, जो आपको मेथड सिखा रहा हूं, ये मेथड फेल नहीं हुए, चाहे क्वेश्चन चेंज हो क्या है। अच्छी नॉलेज है, इधर देखिए। तो आपके लिए कोई भी पर्टिकुलर मेथड से मैं क्वेश्चन इसीलिए नहीं करता, ऐसे मेथड से करूंगा जो a की पावर 9, जो कहीं भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, x माइनस a की वैल्यू 9, तो इसमें वो फार्मूला लगा के करना, इजी भी वही है और इफेक्टिव भी वही। 9 a की पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 9, a की पावर 8 हो गया 1, a की वैल्यू प्लस माइनस 1 बोलूं तो 1 है, तो प्लस माइनस 1 बनता है कि नहीं? नहीं बनता, बनता बेटे प्लस माइनस 1। आप यहां भी थोड़े अटक ही गए। अच्छा, ए की ऐसा है, ए की इवन पावर है ना,
इवन पावर, तो प्लस माइनस, जैसे ए की पावर 8 इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है 8 प्लस माइनस 1, ठीक है। और ए की पावर 7 मान लो 1 है, तो इसका मतलब है 8 ऑड पावर में, ऑड पावर में प्लस माइनस नहीं लगेगा, इवन पावर में प्लस माइनस लगेगा। ठीक, अब मुझे ये डाउट हो गया कि आपको ये भी नहीं आता, ये मैंने बताया तो था शायद से। जैसे स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू, इसकी वैल्यू बताओ मुझे, प्लस माइनस। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू बताओ, प्लस माइनस 3। अच्छा, प्लस माइनस रूट 9 की वैल्यू बताओ, प्लस माइनस 3, तीनों भी प्लस माइनस 3 है, तो गड़बड़ हो गई। देखा, प्लस 2 में बैठे हो। हाँ बेटी, अब इसके दिमाग में है, फर्स्ट वाले का आंसर सिर्फ 3 है, और दूसरे वाले का ये कह रही प्लस माइनस 3, और तीसरे वाले का प्लस माइनस 3, और ये राइट है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इसमें एक और डाउट क्रिएट हो गया कि ये जो लिखा है ऊपर, ये जो ऊपर लिखा और ये जो नीचे लिखा, ये दोनों में की लाइन को कुछ फर्क है क्या? जो ये लेफ्ट साइड में फर्क है, क्योंकि आंसर राइट साइड में, आंसर में तो फर्क है, आंसर्स में आपने फर्क डाल दिया। तो ये जो ये लिखा है और ये लिखा सेम है कि अलग है? अलग है। तो इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। क्यों? इसके स्क्वायर रूट के आगे कोई साइन नहीं ना, तो आपकी ड्यूटी है इसकी रीडिंग इस तरह करो, इसकी रीडिंग ऊपर वाले की, पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, ठीक है। और स्क्वायर रूट्स ऑफ 9 वो तो प्लस माइनस 3 ही होते हैं, तो सही है। 9 के स्क्वायर रूट जहां पॉजिटिव वर्ड नहीं बोला तो वहां दोनों बताने पड़ेंगे आपको। अब जैसे प्लस माइनस रूट 9, कुछ लोग कह रहे थे प्लस माइनस, ये जो रूट 9 है वो अकेला ही प्लस माइनस 3 है, तो आंसर तो ये 3 हो गया। प्लस माइनस रूट 9 का आंसर तो 3 प्लस माइनस 3 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। हरिगति ओके, मैंने आपको वो बताया जो आपको प्राइमरी में सीखना चाहिए था, 6th में, और आप अब तक डाउट में थे। और ये आपकी गलती नहीं है, आप अकेले डाउट में नहीं हो, आपके सारे साथी डाउट में है। वहां स्कूल में बैठे हैं, पूछना, मेरी बात को पूछना अपने लेफ्ट राइट वाले फ्रेंडों, किसी को भी नहीं आ रहा, ठीक है? तीनों लिख के देना, पूछना। ओके, इसलिए इनको ध्यान से सीखो, कल को आपने कहीं सिखाना पड़ेगा, कोई टीचर बन गया तो आप एक अच्छे टीचर बन जाओगे, ठीक है? और क्या इंजीनियर अच्छे बनते हो नहीं, वो डॉक्टर अच्छे बनते हो, वो मुझे नहीं पता, एक टीचर अच्छे बन जाओगे, मेरे साथ स्टडी करिए। ओके, इस अब एक रूल होता है अपने लिमिट में, स्क्वायर रूटेड इरेशनल मस्ट बी रेशनल। स्क्वायर रूटेड इरेशनल कहीं मिल जाए लिमिट के अंदर, तो उसे रेशनलाइज करने से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। मेथड इनके और भी होते हैं, लेकिन रेशनलाइजेशन से क्वेश्चन हमें इजी हो जाता है, तो हम इजी वाला मेथड फॉलो करें। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बाई एक्स। हो गया? स्क्वायर रूट रेशनल हम क्या एफर्ट करें? रेशनलाइज करो। रेशनलाइजेशन के लिए आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर लगाना, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, उससे मतलब नहीं है। और रेशनलाइज एक बार करना, जैसे रेशनलाइज किया तो फिर से उसमें स्क्वायर रूट इरेशनल पैदा हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो उसे फर्दर रेशनलाइज नहीं करने लगना, दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, यू विल बी बैक टू क्वेश्चन, वो नहीं करना। कहीं भी है, आप एक बार रेशनलाइज जरूर करो,
तो कर दीजिए रेशनलाइज, ऊपर नीचे रेशनलाइजिंग फैक्टर √1 + x प्लस √1 - x, प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस के बदलेगा 1 + x प्लस कंजुगेट साइड कहते हैं ना इसको, कंजुगेट साइड है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यू हैव लिमिट x टेंडिंग टू 0 a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में x इंटू √1 + x √1 - may be written as follows, x tending to 0 स्क्वायर रूट कट के 1 + x स्क्वायर रूट कट के 1 - x और √1 + x, ये ठीक। तो 1 और -1 कैंसल हो गया, x टेंडिंग टू 0 x + x 2x / x √1 + x, डाउट तो नहीं हो रहा किसी को? x से x कट गया, वो 0/0 हट गया, बिगिनिंग में ना 0/0 था, अब तक था वो 0/0, अब आके हट गया, अब लिमिट डाल तो 2/√1 + √1, अब यहीं पर देख लो √1 आया ना, √1 + -1 नहीं हुआ, ये कितना होता है, मैं अभी कंफ्यूजन पैदा हो जाती, ये दूसरा वाला आंसर इज 1। अब +-2 करोगे, मान लो यहाँ +-1 +-2 +-1 कर दें तो आंसर 1, -1 आ जाएगा। तो उस 1, -1 आता है तो क्या एरर होगा इसमें, दोनों हम आंसर एक्सेप्ट कर लें, क्या एरर क्या हो जाए, एरर तो खैर हो ही गया, तो डबल आंसर आ गया। किसी लिमिट का डबल आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लिमिट का आंसर हमेशा कैसा होता है? यूनिक। लिमिट ऑफ ए फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट्स is unique. One question of limits cannot have two different answers. लिमिट का कोई भी क्वेश्चन उसके 2 डिफरेंट आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए +1 और -1 ऐसा आंसर कहीं भी नहीं आएगा कि लिमिट इज 1 और -1, डबल आंसर इसमें आता नहीं है कभी भी, ठीक। चल तो गया, इसका चार्ज खत्म हो गया था बीच में। तो कैलकुलस आपने सीखा, ये कैलकुलस की इन्वेंशन किसने की थी? लेबनीज एंड न्यूटन इन्वेंटेड कैलकुलस। एक बार जी मेन में क्वेश्चन आया था, हु इन्वेंटेड कैलकुलस, ज्यादातर बच्चों ने रॉन्ग लिख के आ गए, क्वेश्चन आया था भाई, वो तो बाई चांस आया था, मेरी तो वैसे हैबिट है ना बताने की, ये चैप्टर है तो किसने इन्वेंट किया, जैसे मैट्रिक्स अलजेब्रा किसने इन्वेंट किया? मैट्रिक्स अलजेब्रे की बेसिक इन्वेंशन की थी कैली हैमिल्टन ने, कैली हैमिल्टन ने, और उनकी कैली हैमिल्टन थ्योरम है एक काफी इंपॉर्टेंट, जो कि आप हायर क्लासेज में मतलब नेक्स्ट ईयर लर्न करोगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम। लेबनीज ने अपनी लेबनीज थ्योरम बनाई, और वो लेबनीज थ्योरम नेक्स्ट सेमेस्टर 1 में आप चाहे बीई करोगे तो पढ़ोगे, बीएससी करोगे तो पढ़ोगे, लेबनीज थ्योरम। अच्छा एक सेकंड में और टाइम दूंगा आपका। ये तो अगर मैं ऐसे लिख दूं LLAS, क्योंकि बहुत लोग इसको गलती से AS लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हो गया। इसका मीनिंग बताओ। उसका मीनिंग तो कैलकुलस जो सीख रहे हैं वही है ना। उस कैलकुलस का मीनिंग तो, जो कैलकुलस का मीनिंग तो आप पसंद नहीं आएगा, इसका मीनिंग है चलन कलन, ठीक है। ये मीनिंग है पंजाबी में और हिंदी दोनों में, पंजाबी हिंदी संस्कृत 3 लैंग्वेज में इसका हिंदी है चलन कलन, ठीक है। और जो डिफरेंशिएशन है उसे कहते हैं अवकलन, इंटीग्रेशन कहते हैं समाकलन, ओके। वो तो रही हिंदी की बात, पर ये तो आपके मतलब की बात है। ये क्या चीज है? ये है मेडिकल टर्म, जैसे रेनल कैलकुलस, जो डॉक्टर लिखेगा ना रेनल कैलकुलस, तो रेनल क्या होता है? मेडिकल बिल्कुल भी नहीं जानते बेटे, किडनी को ही रेनल कुछ कहते हैं, और रेनल कैलकुलस बोलेंगे
तो किडनी वाला स्टोन है ये। अरे इधर बात सुन, इधर। रेनल कैलकुलस का मतलब हो जाएगा किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो रही है और वो स्टोन फॉर्मेशन का कोई ट्रीटमेंट किया जाए। तो दोनों वर्ड में यू और ए का फर्क है। तुम गलती से अपने यू को ए मत लिख देना कहीं, और वहां वो जब ए को लिखेगा डॉक्टर साहब तो उसको आप समझ सकते हो कि ये क्या लिख रहा है। ठीक है, हाँ, ओके।